हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जो गैम्बलर होता है वो गरीब होते जाता है और जो कसिनो ओनर होता है जो गैम्बलिंग खिलवाता है वो अमीर और अमीर होते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को आज समझते हैं। तो चलिए अपने इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, गैम्बलर क्यों हारता है और कसिनो ओनर क्यों जीतता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉ ऑफ बिग नंबर को समझना होगा। लॉ ऑफ बिग नंबर को समझने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो उस सिक्के में हेड आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो 50% है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो 50% है। तो इस चीज का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आपने एक बार सिक्का उछाला और हेड आया तो दूसरी बार सिक्का उछालने पर टेल ही आएगा? क्या इस चीज का मतलब यह है? बिल्कुल नहीं। तो फिर 50% प्रोबेबिलिटी होने का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, 50% प्रोबेबिलिटी होने का मतलब यह है कि हो सकता है कि एक बार जब मैंने उछाला तो हेड आया, दूसरी बार भी उछाला तो हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, चौथी बार हो सकता है टेल आ जाए, पांचवी बार हो सकता है हेड आ जाए। लेकिन मैं उसे जितने ज्यादा बार उछालते जाऊंगा, हेड और टेल के आने की जो काउंट है वो 50% के पास पास आते जाएगी। मतलब कि हो सकता है 2 बार उछाला हूं तो दोनों बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आया? 0 बार। और हेड कितनी बार आया? 100% टाइम्स। लेकिन हो सकता है यदि मैं 10 बार उछालूंगा तो हेड उसमें से 7 बार आएगा और टेल 3 बार आएगा। तो अब हेड कितनी बार आया? 70% ऑफ द टाइम, और टेल कितनी बार आया? 30% ऑफ द टाइम। लेकिन हो सकता है कि यदि मैं उसे 100 बार उछालूंगा तो हेड जो है वो 60 बार आए और टेल 40 बार आए। तो यहां पर कितने बार हेड आ चुका है और कितने बार टेल आ चुका है? 60% ऑफ द टाइम हेड आ चुका है और 40% ऑफ द टाइम टेल आ चुका है। इसका मतलब मैं जितने ज्यादा बार सिक्के को उछालते जाऊंगा तो मेरे हेड और टेल के अकरेंस 50-50% आते जाएंगे। इन थ्योरी, यदि मैं इस सिक्के को इनफाइनाइट टाइम उछालूंगा तो उसमें 50% ऑफ द टाइम हेड आएगा और 50% ऑफ द टाइम टेल आएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यदि मुझे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना है तो मुझे बिग नंबर्स में काम करना होगा। 1, 2, 10, 20 बार काम करने से काम नहीं चलेगा। यदि मुझे डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो मुझे इनफाइनाइट टाइम्स वर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा बार वर्क करना पड़ेगा। और इसी फंडे के बेसिस पर सारे कसिनोस काम करते हैं और इसलिए वो हमेशा जीतते हैं। मैं कसिनो के विन को समझाने के लिए सिर्फ एक ही गेम का एग्जांपल लूंगा और वो है डाइस का। मान लीजिए एक कसिनो ओनर है और आप एक है गैम्बलर। तो जो कसिनो ओनर है वो आपसे कहता है कि यार एक डाइस में 6 साइड्स होते हैं, 1 से 6 तक। तो जो कसिनो ओनर है वो आपसे कहता है कि आप एक नंबर चुनो 1 से 6 तक। तो जो गैम्बलर है वो 1 to 6 एक नंबर चूज कर सकता है और यदि वो नंबर आता है तो कसिनो ओनर कहता है कि मैं आपको 1 रुपए के बदले 4 रुपए दूंगा। आप 4 टाइम सुन के ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कसिनो ओनर ऐसा नहीं सोचता। कसिनो ओनर बिग नंबर्स में सोचता है। तो कसिनो ओनर ने क्या सोचा है कि देखो भैया, जो गैम्बलर है ना, टोटल 6 साइड होते हैं, 6 साइड में से सिर्फ एक साइड में गैम्बलर जीतने वाला है और 5 साइड में मैं जीतने वाला हूं, राइट? तो यदि कसिनो ओनर और गैम्बलर ये गेम बहुत बार खेलेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक खेलेंगे, तो 6 में से 5 बार कसिनो ओनर जीतेगा और उस 6 में से सिर्फ एक बार आपका गैम्बलर जीतेगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? मान लो 6 टाइम्स खेल रहे हैं, 6 टाइम्स खेल रहे हैं। इसका मतलब जो गैम्बलर है उसने 6 बार 1 रुपए लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसमें से जो गैम्बलर है वो एक बार जीत रहा है। मतलब 6 रुपए लगाने के बाद जो गैम्बलर है वो 4 रुपए जीत रहा है और 2 रुपए हर बार, यहां से जो 2 रुपए है वो हर बार कसिनो ओनर के पास जा रहा है। इसका मतलब जब आप बहुत ज्यादा बार कसिनो में खेलेंगे तो
कसिनो ओनर ही जीतेगा, क्योंकि गेम ही वैसे डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि 6 में से 5 बार कसिनो ओनर जीतने वाला है और आप सिर्फ 1 बार जीतने वाले हैं। उसमें भी आपको 7 या 8 गुना पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें आपको सिर्फ 4 गुना पैसा मिल रहा है। मतलब 6 रुपये लगाकर आप 4 रुपये निकाल रहे हैं, 2 रुपये लॉस हो रहा है और ये 2 रुपये कसिनो ओनर जीत रहा है। इसलिए कसिनो ओनर हमेशा जीतता है, क्योंकि मैथ्स उसके साथ होता है। तो यदि आप गैम्बलिंग करते भी है तो इतना ध्यान रखिए, जब आप जीत जाए तभी निकल के भग लो, क्योंकि जितना ज्यादा लालच करोगे उतना जल्दी डूबोगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से। हर गेम कुछ इसी तरह से डिजाइन होता है कि प्रोबेबिलिटी कसिनो ओनर के पक्ष में होती है, आपके पक्ष में नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो था आपके लिए वैल्यू एडिंग रहा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।